चर्चा करेंगे उस कचरे की। ये कचरा कोई साधारण कचरा नहीं है, बल्कि 40 साल पुराना कचरा है और अब ये कचरा बन गया है सियासत का कचरा। तो करीब आधा घंटे बाद आपको बता दें यूका का कचरा जलने वाला है, लेकिन उससे पहले देखिए आप, सियासत शुरू हो चुकी है। कलेक्टर एसपी भी पहुंचे हुए हैं, मौके पर मौजूद हैं और पहले चरण में जलेगा 10 टन जहरीला कचरा। पीथमपुर से ये बड़ी जानकारी। 10 टन कचरा जलाने में आपको बता दें 3 दिन का समय लगेगा। कचरा भले ही पीथमपुर में जल रहा हो, लेकिन देखिए आप, इसकी आंच राजधानी भोपाल में देखी जा रही है और राजधानी भोपाल में इस पर सियासत जमकर की जा रही है। तो 24 थानों की पुलिस फोर्स भी इस दौरान तैनात कर दी गई है। पीथमपुर का ये इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जबलपुर हाईकोर्ट के निर्देश पर यह पूरी कार्रवाई होगी, यानी कि रिपोर्ट तैयार की जाएगी और 850 डिग्री तापमान पर यह कचरा जलाया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी। तो देखिए, इंदौर कमिश्नर भी पहुंच चुके हैं पीथमपुर, जहां पर यह कचरा जलाया जा रहा है। जानकारी उनकी ओर से ली जा रही है और तमाम तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए आप, भोपाल गैस त्रासदी के बाद से ही यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री चर्चा में रहती है। भले ही ये फैक्ट्री बंद हो, लेकिन देखिए आप, सियासत किस तरह से चल रहा है और हमारे सहयोगी पीयूष पारे ने चर्चा भी की है। चलिए आपको सुनवाते हैं। आप जो काफिला देख रहे हैं वो इंदौर कमिश्नर दीपक सिंह का काफिला है, जो इस वक्त तमाम पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में रामकी कैंपस के अंदर एंटर कर रहे हैं। और ये आप देखें कि धार कलेक्टर, धार एसपी का ये काफिला इस वक्त कहीं न कहीं यहाँ पर रामकी कैंपस के अंदर दाखिल होता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से कहा जा रहा था कि तकरीबन 2:30 से 3 बजे के लगभग कहीं न कहीं यहाँ पर कचरे को जलाने का जो काम है वो शुरू किया जाएगा। और उस बीच में ये देखिए कि किस तरीके से लगातार तमाम अधिकारी हैं वो फिलहाल यहाँ पर रामकी कैंपस के अंदर एंट्री कर रहे हैं। कुछ देर पहले धार कलेक्टर ने जो जानकारी दी थी कि तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में यहाँ पर कचरे को जलाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और उस बीच में अब तमाम प्रशासनिक अधिकारी इस वक्त रामकी कैंपस के अंदर एंट्री कर रहे हैं। और पिछले दिनों एक जो बड़ा बयान यहाँ पर इंदौर डिविजनल कमिश्नर दीपक सिंह का सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब ये कचरा जलेगा उस वक्त वे इस कैंपस के अंदर ही मौजूद रहेंगे। तो अब ये कहा जा सकता है कि जब दीपक सिंह इंदौर कमिश्नर इस वक्त रामकी कैंपस में एंटर हो चुके हैं, तो अब कुछ ही देर में यहाँ पर जो है कचरे को जलाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बहरहाल अब जब प्रशासनिक अधिकारी अंदर पहुंचे हैं तो कचरे के जलने की प्रक्रिया को अंजाम देना शुरू किया जाएगा, जिसमें तमाम अधिकारी, चाहे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी हों, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी हों या फिर रामकी के जो तमाम कर्मचारी इस वक्त कहीं न कहीं यहाँ पर अंदर मौजूद हैं। हलचलें लगातार तेज हैं। जिस तरीके से यहाँ पर लंबे समय से इस कचरे को लेकर विरोध देखने को मिल रहा था, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने यहाँ पर रास्ता साफ कर दिया है, तो उसके बाद में अब जब इंदौर डिविजनल कमिश्नर दीपक सिंह रामकी कैंपस में एंटर हुए हैं, तो कहा जा सकता है कि प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है। और यूनियन कार्बाइड का जो कचरा था, भोपाल से सीधे पीथमपुर लाया गया था, उसे जलाने का काम अब शुरू किया जा रहा है। जितेंद्र के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, पीथमपुर। तो देखिए, कचरा जलाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है थोड़ी ही देर में, लेकिन उससे पहले सियासत लगातार देखी जा रही है। यूनियन कार्बाइड के कचरा जलाने पर सियासत हाई है, तो जीतू पटवारी के बयान पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तंज कसा है। जीतू पटवारी भूल गए हैं कि ये कचरा कांग्रेस का था। ये देखिए, सीएम ने कहा कांग्रेस ने ही प्रदेश में मौत बांटी थी। ये बड़ी बात भी उन्होंने कही है, कांग्रेस को जमकर घेरा। तो जीतू पटवारी में जितनी समझ है वो उतना ही बोलते हैं। हम कांग्रेस को कचरा ही समेट रहे हैं, ये कहा है मुख्यमंत्री मोहन यादव ने। और देखिए, कांग्रेस की ओर से जिस तरह से जीतू पटवारी ने सवाल उठाए थे, कहा था कि माफी मांग लेंगे अगर इसमें कैंसर नहीं मिला। और देखिए, अब इसके बाद सीएम की ओर से ये प्रतिक्रिया सामने आई है, ये उन्होंने पलटवार किया है। तो जीतू पटवारी में जितनी समझ है वो उतना ही बोलते हैं, ये कहा। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने दरअसल आपको बता दें चैलेंज किया था कि जांच में कैंसर के तत्व नहीं मिले तो मैं माफी मांग लूंगा। 10 किलोमीटर के दायरे के पानी की जांच हो, कोर्ट की आड़ में जनभावना नजरअंदाज की जा रही है। चलिए बयानों का सिलसिला आपको सुनवाते हैं, उसके बाद करेंगे चर्चा। सुनिए आप। जीतू पटवारी में जितनी समझ है वो अपना काम कर रहे हैं, जिस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है। और ये उन कांग्रेस का ही कचरा था। भूल गए वो क्या कांग्रेस ने मौत बांटी थी भोपाल में। 10 लाख से ज्यादा लोग यूनियन कार्बाइड में अगर मारे गए तो कांग्रेस के तत्कालीन प्रशासन की लापरवाही थी। और कांग्रेस ने सालों तक इस बीमारी को फैलाए रखा
और वो एक तरफ भोपाल को मरने के लिए छोड़ गए और दूसरी तरफ डराने का काम कर रहे हैं। माफी मांगना चाहिए, शर्म आना चाहिए उनको। मैं चुनौती देता हूँ मुख्यमंत्री जी को, आप किसी एजेंसी को भेज के वहाँ के जल स्तर को रामकी के आसपास 10 किलोमीटर के मानकों में चेक कर लें। अगर नहीं निकला तो मैं सार्वजनिक माफ़ी मांगूंगा, और अगर निकला तो फिर सरकार ने मैसेज दिया कि हमें आप वोट देते हो, हम आपको जहर देते हैं, कैंसर देते हैं। अपने स्वार्थों के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए सरकार, उसके मंत्री, उसके मुख्यमंत्री, उसके नुमाइंदे उस जमीन पर किसी न किसी प्रकार का लाभ लेने के लिए कचरा पहुंचा दिया। तो देखिए, जीतू पटवारी को आपने सुना, सीधे तौर पर उन्होंने सरकार को चैलेंज किया है, लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है, वो भी आपने सुनी। और चले चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त, और स्टूडियो से कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, आपका बहुत स्वागत है, और फिरोज जी आपका भी बहुत स्वागत है। फिरोज जी, पहली प्रतिक्रिया आप दीजिए, कैसे देखते हैं? बस थोड़ी ही देर में देखिए आप, इस कचरे का अंत होगा, लेकिन सियासत देख रहे हैं। फिरोज जी, आप कैसे देखते हैं, और कैसे देखा जाए? बीजेपी तो ये कह रही है कि ये तो देन आपकी ही है, यानी एक कचरा जो आया ये तो आपकी ही देन है, कांग्रेस की। देखिए, पहली चीज़ तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मुख्यमंत्री जी के इस बयान से मैं सहमत नहीं हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कचरा जल रहा है जी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कोई आदेश ऐसे इस किस्म का पारित नहीं किया है कि आप पीथमपुर में ही कचरा जलाएं। नंबर एक बात। नंबर दो बात, वो प्रदेश के मुखिया हैं। अगर लोगों की जनभावनाओं को प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी उठा रहे हैं, और जो जनता में व्याप्त है एक डर, और लोगों का जो आंदोलन हुए हैं, जितनी भी जो वहाँ प्रशासनिक व्यवस्थाएं ठप हो गई थी, और वो ये भी स्पष्ट कर रहे हैं कि आप जो 10 किलोमीटर के एरिया में भूजल स्तर है और जो मिट्टी है उसकी जांच करा दें। तीसरी बात ये है कि मुख्यमंत्री जी की ये जिम्मेदारी है कि वो प्रदेश की जनता को ये भरोसा दिलाएं कि मध्य प्रदेश में जो हम इस कचरे को जला रहे हैं, इस कचरे से कोई जनहानि या भविष्य में किसी प्रकार की फिरोजी जनहानि तो देखिए भोपाल में भी लोगों को हो रही थी। 40 साल पुराना आपकी तो सरकार थी उस समय, और उसके बाद चलिए ठीक है बीजेपी आई, तो फिर तो आप विपक्ष में बैठे थे, आपके पास एक बड़ा मुद्दा था, अच्छा मुद्दा था, उठाते आप राजधानी भोपाल। अगर पीथमपुर की जनता के लिए कहा जा रहा है कि उनकी जान को खतरा है, तो भोपाल की जान को भी तो खतरा था ना। देखिए, ये जो 1984 से ये कचरा सील्ड कंटेनर्स में बंद था। अगर ये डिस्पोज हो सकता होता, क्योंकि ये डिस्पोज नहीं हुआ क्योंकि ये रिएक्ट नहीं हुआ, और जो इससे पहले भी कचरा जलाया गया, गुजरात ने क्यों मना कर दिया? क्यों मोदी जी की सरकार जो थी, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई और उसने मना कर दिया कि हम अंकलेश्वर में नहीं जलवाएंगे। क्यों नहीं जलवाया उन्होंने? तो मोहन यादव जी, क्या मध्य प्रदेश की जनता अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रही है तो मध्य प्रदेश की जनता क्या इसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं क्या? वो चलिए ठीक है, हम तो ये सवाल कर रहे हैं ना कि आप जनता को इस बात का भरोसा दीजिए कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दीजिए, वैज्ञानिक रिपोर्ट्स के आधार पर दीजिए। पूछा है तो जवाब ले लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पंकज जी जवाब दीजिएगा। सुन रहे थे अभी आप फिरोज सिद्दीकी जी को, जमकर उन्होंने घेरा है, आरोप लगाए, आप क्या कहेंगे? देखिए साक्षी जी, एक हमारे यहाँ कहावत है कि आधा अधूरा ज्ञान, जिसको हम आधा कचरा ज्ञान कहते हैं, किसी को नहीं देना चाहिए। लगभग वैसी स्थिति साक्षी कांग्रेस पार्टी की है। जितेंद्र पटवारी जी के प्रति पूरे आदर के साथ, पर उनकी राजनीतिक विद्वत्ता हम सब जानते हैं कितनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ठीक कहा कि जीतू पटवारी की जितनी समझ है उतनी बात कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। इस सारे मामले में कांग्रेस पार्टी से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा थी, उसने उससे बुरा व्यवहार किया। हमको उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी राजनीतिक नौटंकी करेगी, वो कर रही। इस पूरे मामले में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस सुरेश कुमार कैथ, उनकी बेंच और सीनियर जज उसमें साथ है। उस बेंच ने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यूनियन कार्बाइड का जो पुराना कंपनी था उसकी रिपोर्ट, एमपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ऐसे एक्सपर्ट साइंटिस्ट जो इस प्रकार के हेजार्डस वेस्ट का निस्तारण करते हैं, ऐसे जहरीले कचरे का निस्तारण करते हैं, उन सबकी रिपोर्ट के आधार पर यह तय किया कि मध्य प्रदेश में ट्रायल रन की बेसिस पर 10-10 टन कचरा 3 बार में जलाया जाएगा। रामकी नाम की कंपनी को दुनिया भर से उस प्रकार के जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं उसका सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। उसी कंपनी ने उसी पीथमपुर में 2013 में और 15 में भी इस प्रकार के कचरे का निस्तारण किया, जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं। एक विषय। दूसरा, यही विषय जब सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये सारे सत्य तथ्य रखे गए, लेकिन वहां जो सरकार ने हाईकोर्ट का मत पेश का निर्देश,
सारे साइंटिफिक एविडेंस जो जी। एस्टेब्लिश, आप सोचिए साक्षी जी कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी। हैं, और जितना भोपाल का नागरिक का दायित्व उनके ऊपर, उतना इंदौर जिले का, उतना बिल्कुल। बीजेपुर का है। मध्य प्रदेश के 8 करोड़ लोगों में से प्रत्येक प्रति व्यक्ति का दायित्व इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है। हम्म। ऐसा हो सकता है जैसा जीतू पटवारी और कांग्रेस बोल रहे हैं। चलिए और ठीक है, ये जब आरोप स्वयं लगाए जा रहे हैं, बिल्कुल आपने। मैं बस 30 जी सेकंड जी जी 30 सेकंड और जी। इंदौर के संभाग के आयुक्त सब वहां उपस्थित है, मौजूद है, हम्म। सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर। उन्होंने कहा था, नाम है शायद दीपक सिंह जी, कि मैं रहूंगा। वो पहुंच गए वहां पर। और जितेंद्र पटवारी कह रहे हैं कि साहब इससे कैंसर होगा, मैं माफी मांग लूंगा। अरे माफी तो आपको जीतू पटवारी जी मांगनी पड़ेगी, आपके कृत्य से। और कृपया करके जो विषय पूरा वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के निर्णय पर, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या कहा कि हाई कोर्ट प्रॉपर काम कर, सब प्रस्तुत किया सर, सुप्रीम कोर्ट ने हवा में निर्देश दिया, 2-3-4 सुनवाई के बाद तय किया गया। तो मुझे लगता है कांग्रेस माने ना माने, पर उनको सलाह है, आग्रह है कि कृपया भ्रम उत्पन्न ना करें। चलिए जो ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भ्रम ये फैलाया कांग्रेस जा का रहा कचरा है। है। देखिए फिरोज जी, भ्रम फैलाया जा रहा है, आधा अधूरा ज्ञान कांग्रेस लेकर आती है। और एक सवाल फिरोज जी आपसे ये भी है कि ये तो आप भी जानते हैं और ये जनता भी जानती है कि पीथमपुर का ही ये प्लांट है जहां पर ये कचरा नष्ट हो सकता है, उसके बाद भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आप विपक्ष में बैठे हुए हैं, आप बताइएगा कहां पर ये कचरा जलाया जाना देखिए, चाहिए? 2005, 2006, 2009 तक ये जो लिटिगेशन में ये मामला था, तो ये अंकलेश्वर की लैब को कहा गया था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा था ये कि अंकलेश्वर की लैब में ये जला दिया जाए। मोदी जी की, माननीय मोदी जी की सरकार जो थी वो स्पेशल पिटीशन लेके सुप्रीम कोर्ट में चली गई और उसने ना इस मामले को जाके स्थगन ले लिया उस पे। जो ये 14 और 15 की बात कर रहे हैं कि ये जो कचरा जलाया गया, हाँ। वहाँ जो ग्राउंड वाटर है उसमें टॉक्सिक मिल रहा है, एकदम से वहाँ कैंसर के केसेस बढ़ गए हैं और वहाँ की सॉइल जो है वो जहरीली हो गई। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मध्य प्रदेश के जो अखबार हैं, मीडिया रिपोर्ट्स हैं, वो कह रही हैं। और जो माननीय हमारे आदरणीय पंकज चतुर्वेदी जी जो कह रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम आधे अधूरे ज्ञान के साथ हैं, तो भाई पूर्ण ज्ञान आपको है। आप एक बैठ जाइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए, बता दीजिए कि ये रिपोर्ट है हमारी, ये रिपोर्ट देख लीजिए आप, ये हमारे पास आदेश है, ये देख लीजिए। आज तक ये आया सरकार का कोई नुमाइंदा सामने? बताइए, किसी दस्तावेज के साथ कोई सरकार का नुमाइंदा सामने आया क्या? ये जो सरकार को लेकर जवाब लेंगे, लेकिन आप तो फिरोजी ये बताइए, कांग्रेस ने इसको लेकर क्या किया? कांग्रेस ने कहां ये मुद्दे उठाए हैं? आप लोगों की आवाज तो कहीं सुनाई नहीं दी। क्यों हम ही लोग, हम और जनता साथ में मिलकर, और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी, उसके लोगों ने पूरा पीथमपुर घेर लिया, जो जनता के साथ दमन किया जा रहा है और जबरदस्ती उस कचरे को जलाया जा रहा है। ये दिखाए ना कि इनके अधिकारियों ने कब वैज्ञानिकों को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई, कब लोगों को इस विश्वास में लिया कि आपको इससे कोई हानि नहीं होगी। असल बात यह है कि 400 करोड़ रुपए मिल रहे हैं इसके खर्च, इसको जलाने के। बाकी की बात आप समझती हैं। गंभीर आरोप लगा दिया है, क्या कहेंगे पंकज जी? बड़े रुपए मिल रहे हैं इसीलिए जलाया जा रहा है कचरा। साक्षी जी, कांग्रेस को ज्ञान का तो दोष है, अपूर्ण ज्ञान है, और दृष्टि का भी दोष है, और याददाश्त भी, स्मृति भी दोष है। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने जब ये इंदौर पीथमपुर कचरा पहुंचा और जब विषय हाईकोर्ट के स्तर पर उसके विरोध का गया, तो मुख्यमंत्री जी ने पत्रकार वार्ता करके ये दायित्व के साथ, जिम्मेदारी के साथ कहा कि इसके सारे के सारे मामले के निस्तारण की प्रक्रिया का जिम्मेदारी सरकार की है, ना अभी ना भविष्य में। मैंने आपसे कहा कि वैज्ञानिकों के माध्यम से आपने कोई दस्तावेज आज तक क्यों प्रस्तुत नहीं किए? हम तो ये पूछ रहे हैं आपसे। मैं उत्तर दे दूं साक्षी जी? जी, मैं आपसे एक ही सवाल पूछ रहा हूँ कि क्यों आप ज्ञान दे रहे हैं, वो रिपोर्ट्स आपने क्यों जनता के बीच, मीडिया के सामने, मीडिया के समक्ष क्यों नहीं लाए आप? पंकज जी, फिरोज जी जो पूछ रहे हैं आप ये बता दीजिए। साक्षी जी, पहले एक व्यवस्था बनाई जी, बीच में बोलने की मेरी आदत नहीं है। चलिए, आपको पर्याप्त समय, आप बोलिएगा। पंकज भाई, मैं आपसे पिन पॉइंट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप पिन पॉइंट आंसर नहीं दे रहे हैं, बात घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। शांत रहो। चलिए सुन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपनी पत्रकार वार्ता करी। कांग्रेस के लोग क्या है साक्षी जी, ने पढ़ते हैं ना, लिखते ना, सुनते ना, समझते हैं। भ्रष्टाचारी, पूरी परंपरागत पीढ़ीगत भ्रष्टाचारी, इनको भ्रष्टाचार दिखा। मुद्दे से आप भटक रहे हैं, आप तो जवाब दीजिएगा। पंकज जी जवाब दे दीजिए आप। सुनेंगी तब तो जवाब दूंगा। चलिए बोलिए। मुख्यमंत्री जी ने पत्रकार वार्ता में वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर कहा है। मुख्यमंत्री जी
इसके अलावा हम तो चलो मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के महत्व के चीफ जस्टिस, जस्टिस दूसरे सीनियर जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, देश के जाने माने वैज्ञानिक, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मध्यप्रदेश का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, काम की कंपनी एक्सपर्ट, सब सारे विद्वानों के ऊपर कांग्रेस की जितेंद्र पटवारी, उनकी विद्वता सबसे ऊपर, सारे विद्वानों के ऊपर, सारे तक के ऊपर ये भारी। मतलब इतना बड़ा देश का उच्चतम न्यायालय, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ये सब जो है मध्य प्रदेश के विरोध में है। सिर्फ जितेंद्र पटवारी और कांग्रेस, जिनको कुछ पता नहीं, ना सिर पता ना पैर पता, जिनको अपनी पार्टी में रोना पड़ता है, और कैंसर के पटवारी जो पुराना नाटक है, उन पार्टी का कैंसर नजर आता है, अपनी पार्टी में गुटबाजी का कैंसर। तो हरीश चौधरी जी आए, वो शून्य से शुरुआत कर रहे हैं। तो ये लोग शून्य है हर लिहाज से। मुख्यमंत्री जी ने जब ये क्या, एक तो सुनते पढ़ते नहीं है, मुख्यमंत्री जी ने वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर बात करी। चलिए मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट कितनी एक्सपर्ट चलिए ठीक है, मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात सुनकर, आपका जवाब सुनकर फिरोज जी मुस्कुरा रहे हैं। बताइए फिरोज जी। जब पूरे ये मसला खड़ा कैसे हुआ, ये मसला खड़ा कैसे हुआ, जब गुजरात की अंकलेश्वर लैब को ने जाके गुजरात सरकार के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगवाई कि हम ये कचरा हमारे यहाँ नहीं जलवा सकते, इससे इसके कई सारे वैज्ञानिक, सुनिए लंबे समय के बाद अब तो वो दिन आ चुका है ना, जब कचरे को हटाना पड़ रहा है, जलाना पड़ रहा है। लोगों की अभी जान भी कांग्रेस ऐसे सवाल उठाएगी तो जनता के मन में भी आएगा कि आप लोग ही नहीं चाहते थे ये कचरा राजधानी भोपाल से पीथमपुर जाए और उसको जलाया जाए। भाई हमारा कहना यह है कि जनता की जान पर जान की बाजी, जनता की जान को जो है आप जोखिम में झोंक कर कोई काम करेंगे तो कांग्रेस क्यों चुप रहेगी। ये मीडिया रिपोर्ट्स ही हैं कि जो 14-15 में कचरा जला था उसके कारण ये स्थितियां पैदा हो रही हैं। ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स की भी रिपोर्ट है कि इस तरीके के कैंसर हुआ है। कितनी जान गई थी उसका क्या सर? देखिए ये तो पूरे आज भी 7 केमिकल बनता है, आज भी वो क्या केमिकल पूरे देश में नहीं बन रहा है क्या? आज क्या पेस्टिसाइड बनना बंद हो गया है क्या? इसको अगर आप मानेंगे तो ये एक औद्योगिक त्रासदी है, ठीक है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आज पेस्टिसाइड बनना बंद हो गया है। सारी दुनिया में पेस्टिसाइड बनता है और इसी तरीके से बनता था। और सवाल ये है कि जब आज हमने एक इतनी बड़ी त्रासदी झेल ली तो इसका मतलब अब हम दूसरी त्रासदी की तरफ जाएं। फिरोजी 10 सेकंड में और आप इनसे ये इस बात को नहीं बता पाए ना कि भाई ये कांग्रेस अब क्या करेगी, कांग्रेस अब क्या करेगी? 10 सेकंड में हम इस बात के विरोध में हैं। सरकार जो है दमनकारी नीति जो अपना रही है, पीथमपुर और आसपास के क्षेत्र के लोगों की जान को जोखिम में डालकर ये काम कर रही है कांग्रेस पार्टी। पीथमपुर की जनता के साथ जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। पंकज जी एक छोटा सा रिएक्शन। देखिए साक्षी जी, वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर किसी प्रकार के खतरे की संभावना शून्य होने पर तो मोदी सरकार क्यों गई थी सुप्रीम कोर्ट? ये किया जा रहा है और कांग्रेस के लोग निर्लजता के साथ, धूर्तता के साथ राजनीति करके भ्रम फैला रहे हैं। और ये तो इनकी तो कोई मूल्य है नहीं राजनीति में। आप मोदी सरकार भी तो यही काम कर रही थी, मोदी सरकार भी तो यही काम कर रही थी 2009 में। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, वैज्ञानिकों ने कहा, और जितेंद्र पटवारी का ज्ञान उन सबके ऊपर भारी है। वो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से ऊपर है, उनकी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से ऊपर है। गुजरात सरकार जो है वो भी सबसे ऊपर है। गुजरात सरकारी गई थी सुप्रीम कोर्ट 2009 में। अगर नहीं गए होते तो 2009 में ही खत्म हो गया होता ये कचरा। पंकज जी आज ये रोना नहीं रोना पड़ता हमको। गुजरात के शेर हैं, बोले वो नहीं देंगे, ये गुजरातियों का अस्मिता का सवाल है। कचरा नहीं जलवाएंगे, ये भी गुजरातियों की अस्मिता का सवाल है। क्या मोदी जी गुजरात की दम पे मुख्यमंत्री हैं? पूछिए जिनकी जान इस कचरे से गई है उनसे पूछिए, उनकी आंखों के आंसू देखिए आप, उन्होंने कैसे रोए, अपनों को खोता हुआ देखा अपने सामने। और लग रहा है कि ये सियासत कचरे को लेकर कम नहीं होने वाली है। समय कम है, चर्चा और भी कर सकते थे। बहुत शुक्रिया पंकज जी जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। फिरोज जी आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए एमपी की राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कचरे पर भी सियासत हो सकती है और वो हो भी रही है। हालांकि इस बीच एक बड़ी अपडेट आपको दे दें, यूका का जो कचरा है वो पीथमपुर में आज पहले चरण में जलाया जा रहा है। 3 चरणों में इस पूरे कचरे को जलाया जाएगा और 3 दिन का समय लगेगा। यानी पहले चरण का जो कचरा जलेगा उसमें 3 दिन का समय लगेगा। हालांकि इस पर सियासत तो खूब देखी जा रही है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि सियासत अब आगे और किस तरह से बढ़ेगी। और